हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। एकेडमिक ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर रियल नंबर, क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ। इस वीडियो में बेसिकली जो हम डिस्कशन करेंगे स्टूडेंट्स, वो हमारा पॉइंट क्या होगा, यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के बारे में, राइट। और इसकी मदद से आप कैसे एचसीएफ निकालते हैं और कुछ इंटीजर्स वाले जो क्वेश्चंस हैं कि कहता है कि ये ऑड मल्टीपल के फॉर्म में है या फिर इवन मल्टीपल के फॉर्म में है, तो इस बात को हम क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा की मदद से या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम की मदद से इसे क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो बच्चे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज मैं आपको बता दूं कि ये एक्सरसाइज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके बोर्ड एग्जाम में। और यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन उसी तरीके से आपके साथ में डिस्कशन करूंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में उस टाइप के क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो चलिए बच्चे, शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो सबसे वेरी फर्स्ट पॉइंट इज दैट यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो आपके मन में ख्याल आएगा कि सबसे पहले आप पूछोगे कि सर ये यूक्लिड डिवीजन लेमा होता क्या है, ये तो पहले बता दो। तो देखो बच्चे, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, ये कहता है कि लेट ए एंड बी बी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, कोई पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, लेट ए एंड बी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स वेयर ए इज ग्रेटर देन बी, यानी ए क्या होना चाहिए, बी से बड़ा होना चाहिए। ए इज ग्रेटर देन बी, यानी यहां मैंने शब्द इस्तेमाल किया, क्या वर्ड इस्तेमाल किया बच्चे, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो फोकस रखना है, किस इंटीजर की बात करेंगे हम, पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करेंगे, नेगेटिव इंटीजर्स की बात नहीं करेंगे, राइट। तो लेट ए एंड बी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स वेयर ए इज ग्रेटर देन बी, देन यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है कि ए इज इक्वल्स टू क्या होगा, बी क्यू प्लस में आर होगा। यानी सबसे पहले तो मैं ये लिख देता हूं इसमें कि ये ए क्या होगा, बी क्या होगा, क्यू क्या होगा और आर क्या होगा। फिर इसका एक एग्जाम्पल बच्चे हम डिस्कशन करेंगे एंड विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल वी कैन क्लियर द कंसेप्ट ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा, राइट। तो ए इज इक्वल्स टू क्या होता है बच्चे, ये जो हमारा इसमें ए बी क्यू आर लिखा हुआ है, तो आप इसे क्या कहोगे, वेयर ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, ए इज इक्वल्स टू डिवाइडेंड, ए इज इक्वल्स टू डिवाइडेंड और b इज इक्वल्स टू में डिवाइजर एंड q इज इक्वल्स टू में कोशेंट एंड r इज इक्वल्स टू में रिमाइंडर, राइट। अब देखिए क्या करता हूं मैं, इसके लिए एक एग्जाम्पल डिस्कशन करता हूं आपके साथ में। जैसे मैंने कहा कि वी हैव टू पॉजिटिव इंटीजर्स 5 एंड 7। कितने पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, 5 एंड 7। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ए और बी आइडेंटिफाई करनी है। तो ए और बी यानी इसमें ए कौन होगा बच्चे, तो आप कहोगे कि सर अभी आपने तो बताया कि लेट ए एंड बी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स वेयर ए इज ग्रेटर देन बी, यानी ए क्या होता है जो बी से दूसरे नंबर से ए बड़े वाले नंबर को कंसीडर किया जाएगा। तो इन दिस नंबर वी हैव 7 इज ग्रेटर देन 5, तो दैट्स वाई 7 एंड 5। तो यानी मेरा क्या कहने का मतलब है, जब आप इसे 5 से 7 में डिवाइड करोगे तो क्या मिलने वाला है, 5 1 जा 5, ये आपको क्या मिलने वाला है, 2। यानी फर्दर अगर आप इस बात को देखें तो ये 7 क्या है आपका, 7 आपका डिवाइडेंड है, राइट। 5 क्या है आपका, डिवाइजर है, राइट। एंड 2 क्या है आपका, रिमाइंडर है, राइट। और 1 क्या है आपका, ये आपका कोशेंट है, राइट। तो इस बात को यानी अगर आप देखें तो a इज इक्वल्स टू, यानी डिवाइडेंट को आप क्या कहते हो, डिवाइडेंट इज इक्वल्स टू a, यानी a इज इक्वल्स टू 7 एंड डिवाइजर यानी आपका b एंड रिमाइंडर यानी आपका रिमाइंडर आपका कितना है 2 और कोशेंट यानी q और रिमाइंडर यानी r, राइट। यानी इन सब नंबर का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो आपने लिख लिया। देन यूक्लिड डिवीजन लेमा से आप क्या लिखोगे बच्चे, अगर दोबारा से इस बात को लिखोगे तो कैसे लिखोगे, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस में आर। ए क्या है आपके पास में, ए बताओ, तो आप कहोगे कि सर ए तो 7 है मेरे पास, आप इसे चेक कर लो। बी क्या है आपके पास, तो आप कहोगे कि सर 5 है, यानी डिवाइजर हमारे पास में क्या है, 5 है। फिर क्वोशिएंट क्या है आपके पास, 1 है और रिमाइंडर कितना है बच्चे, 2 है, राइट। अगर आप इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 इंटू 1 5 प्लस 2
which is equals to 7 is equals to में 7। तो ये क्या कहता है बच्चे, इस बात से हमने क्या साबित किया, हमने इस बात से साबित किया कि किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए जिसमें a क्या होगा, b से बड़ा होगा, तो a इज इक्वल्स टू क्या होगा, b क्यू प्लस में r होगा। यानी वो नंबर अगर किसी नंबर से डिवाइड करेंगे हम, तो हमारे पास क्वोशिएंट मिलेगा और रिमाइंडर मिलेगा। राइट, क्लियर है यहाँ पे? यही बात क्या कहती है, यूक्लिड डिवीजन लेमा कहती है। तो आपने जब आपके पास दो नंबर था 5 और 7, आपने 5 से 7 में डिवाइड किया, तो आपके पास में डिवाइडेंड 7 था और डिवाइजर आपके पास में क्या था, 5 था, रिमाइंडर आपके पास में क्या था, 2 था, और क्वोशिएंट आपके पास में क्या था, 1 था। देन स्टूडेंट्स, आपने यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा के आपने इसे क्या कर लिया, चेक कर लिया, तो आपको ये मिल गया। तो इन सभी बातों में एक चीज क्या आपने ऑब्जर्व किया स्टूडेंट्स, और एक बात, अभी ये कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ, इसमें कुछ पॉइंट अभी क्या है, बाकी रह रहा है। वो बाकी मैं चाह रहा हूं कि आप खुद ऑब्जर्व करके मुझे बताओ, आपने इस वाले नंबर में, यानी जब आपने 5 से 7 में डिवाइड किया, ऐसे ही किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो आपका ऑब्जर्वेशन क्या होगा, बताएं। आप बताओगे कि सर या तो रिमाइंडर यहां पे क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, या रिमाइंडर क्या हो सकता है, रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से क्या हो सकता है, छोटा होगा। रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन 0। यानी इस बात को मैं कैसे लिख सकता हूं, मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूं कि जो आपका रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर इज इक्वल टू, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन ये डिवाइजर। यानी इसी बात को अगर मैं सिंबल में लिखूं तो आप कैसे लिखोगे, r इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन b। यानी जो r की वैल्यू होगी, जो रिमाइंडर आएगा आपका, रिमाइंडर क्या हो सकता है बच्चे, रिमाइंडर 0 के बराबर में हो सकता है या फिर 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन b से क्या होगा हमेशा, यानी डिवाइजर से क्या होगा, यानी आप जिससे डिवाइड कर रहे हो उससे हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। तो दिस इज द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा। एक बारी मैं दोबारा से गो थ्रू करवाता हूं स्टूडेंट्स इस यूक्लिड डिवीजन लेमा को कि क्या कहता है। यूक्लिड डिवीजन लेमा कहता है कि लेट a and b be any positive integers where a is greater than b, then we get a is equals to में b q plus में r, then a is equals to में dividend, b is equals to में divisor, q is equals to में quotient and r is equals to में remainder। and the very important condition is that कि जो remainder होगा वो 0 के बराबर में हो सकता है या फिर 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन हमेशा डिवाइजर से क्या होगा, छोटा होगा। तो दिस रिप्रेजेंट r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन b। तो आपने यहां पे चेक भी कर लिया कि ये क्या कहलाता है आपका, ये डिवीजन, यूक्लिड डिवीजन लेमा इस बात को सेटिस्फाई करता है। अब यहां तक तो समझ में आ गया बच्चा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। चलिए अब एक चीज मैं बताता हूं, इसमें कुछ नई बात आपने नहीं पढ़ा है, ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, लेकिन वहां पे इसका नाम आपको मे भी पता नहीं था। तो दैट्स व्हाई द रीजन बिहाइंड इट, यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई दैट टाइम, बट नाउ यू कैन। आप इसे क्या कर सकते हो, कर सकते हो। जैसे आपने बचपन में ये तो पढ़ा होगा ना कि डिवाइडेंड इज इक्वल्स टू में डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस में रिमाइंडर। क्या बताएं आप मुझे, ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है बच्चे? तो आप कहोगे कि सर ये तो मैंने पढ़ा है। तो एक तरीके से देखें तो यही बात तो कहता है यूक्लिड डिवीजन लेमा कि आपने जो डिवाइड किया उसी डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस में रिमाइंडर के बराबर में आ जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब बच्चे एक हमारा टॉपिक है, इसी में आ जाता है यूक्लिड डिवीजन लेमा की जगह पे क्या लिख देते हैं, वो एल्गोरिदम लिख देते हैं। तो इसको पहले नोट करिए, फिर उसके बाद हम डिवीजन एल्गोरिदम की बात करते हैं कि क्या होता है। राइट, चलिए स्टूडेंट्स, अब बच्चे हमारे पास क्या है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, यानी एल्गोरिदम। ये क्या होता है, ये क्या होता है बच्चे, एल्गोरिदम कुछ एक्स्ट्रा बात आपसे नहीं कर दिया इसने। एल्गोरिदम का मतलब होता है कि वो प्रूवन स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट की मदद से आप क्वेश्चन को क्या करते हो,
सॉल्व करते हो। तो इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल आपसे डिस्कशन करता हूं, तो फिर आपको बेहतर तरीके से ये बात क्या होगी समझ में आ जाएगा कि एल्गोरिदम को हम किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी बेसिकली डिवीजन एल्गोरिदम और यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम एक ही बात होती है। यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा एल्गोरिदम के जो प्रूवन स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट के का इस्तेमाल करके क्वेश्चंस को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यही हमारा बच्चे पॉइंट होता है। तो एक क्वेश्चन मैं लिखता हूं यहां पे कि क्वेश्चन कहता है कि फाइंड HCF ऑफ 24 एंड 130। ठीक है, इसको बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम या फिर लेमा। यानी इससे क्या करना है आपको, इसके HCF को फाइंड करना है, राइट। तो चलिए सबसे वेरी फर्स्ट पॉइंट आपके पास में क्या होता है कि आपको पता है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, A इज इक्वल टू में BQ प्लस में R एंड A इज ग्रेटर देन B। यानी A क्या होना चाहिए, R से बड़ा, B से बड़ा होना चाहिए और रिमाइंडर हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है और लेस देन द डिवाइजर, ये डिवाइजर से क्या होता है, छोटा होता है बच्चे, राइट। तो अभी हमें क्या निकालना है, 24 एंड 130 का HCF निकालना है, एकदम आराम से देखना है। तो A और B यानी 24 एंड 130, राइट। इसका सॉल्यूशन यहां से हम देखते हैं। तो A क्या होगा, इसमें 130 होगा और 24 क्या होगा आपका, B होगा। यानी इसका LCM निकालना है आपको। अब यूज क्या करना है आपको, यूक्लिड डिवीजन लेमा। यानी A क्या होगा आपका, इसमें 130 होगा, B क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब Q के जगह पे क्या होगा और R के जगह पे क्या होगी, तो इस बात को हम चेक कर लेते हैं। जब 24 से आप 130 में डिवाइड करोगे बच्चे तो क्या मिलने वाला है, 24 5 जा 120। तो आप यहां पे क्या लिख सकते हो, 5 टाइम यानी 120, यानी क्या हो गया 10। यानी फर्दर आपके पास में 130 यानी A इज इक्वल टू में डिवाइजर 24, Q यानी क्वोशिएंट 5 प्लस में रिमाइंडर, यानी आपका ये फर्स्ट स्टेप हो गया, निकाल लिया। दूसरा स्टेप क्या होता है बच्चे, अब दूसरे स्टेप में हमारा 24 जो है वो क्या बन जाएगा, 24 हमारा दूसरे स्टेप में डिवाइडेंड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, डिवाइडेंड। यानी 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 यहां पे इसको आप डिवाइड करोगे तो आप इसे क्या लिख सकते हो, 10 2 जा 20, तो ये आपका क्या मिला 4। यानी फर्दर आप इसको क्या लिख सकते हो, 10 इंटू 2 प्लस में 4, राइट। ये बात क्लियर है या डाउट है कहीं पे, तो मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यानी आपका ये यहां पे फर्स्ट स्टेप में जो आपका डिवाइजर होता है दूसरे स्टेप में वो आपका डिवाइडेंड बन जाता है। अब तीसरे स्टेप में आपका जो डिवाइजर है 10 है वो क्या बन जाएगा, यहां पे डिवाइडेंड बन जाएगा। यानी आप इसमें 4 से डिवाइड करोगे तो 4 2 जा 8, यानी इस बात को लिख सकते हो 4 इंटू 2 प्लस में 2 which is equals to 10, राइट। क्लियर है यहां तक, बहुत अच्छे से क्लियर है। तो अब आपके पास में ये 4 क्या हो जाएगा तीसरे स्टेप में, जो तीसरे स्टेप में 4 डिवाइडेंड डिवाइजर था पांचवें 4th नंबर, यानी अगले स्टेप में वो क्या बन जाएगा, डिवाइडेंड बन जाएगा। यानी यहां पे क्या लिख दोगे, 4 लिख दोगे। बात क्लियर है, कोई डाउट है, नहीं होना चाहिए। फिर इसको फर्दर क्या लिखोगे, 2 इंटू 2 प्लस में 0, यानी अगर आप इसे यहां डिवाइड करो तो क्या मिला आपको, 0 मिल गया। तो बच्चे यहां पे जब तक आपको सॉल्व करते जाना है जब तक कि वो 0 ना आ जाए। क्या करना है आपको, जब तक सॉल्व करनी है जब तक वो 0 ना आ जाए। तो सबसे लास्ट वाला जो स्टेप होता है हमारा, जो लास्ट स्टेप होता है उसका जो डिवाइजर होता है वही हमारा HCF होता है। मैंने क्या सिखाया, दोबारा से मैं रिकॉल करता हूं। आपका जो लास्ट स्टेप होता है यानी लास्ट स्टेप में जो आपका डिवाइजर होता है वही आपका HCF होता है, राइट। अगर आपके पास 2 नंबर हैं और दोनों नंबर का HCF निकालना है किसका इस्तेमाल करके, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके, तो बच्चे हम इसको जब तक डिवाइड करते जाएंगे जब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए। और जो रिमाइंडर जिस स्टेप में 0 आएगा उस स्टेप में जो आपका डिवाइजर होगा
वही आपका HCF हो जाएगा। राइट, यहां तक क्लियर है? कोई डाउट है? कोई दिक्कत नहीं है? तो यही आपका क्या हो जाता है बच्चे, डिवीजन एल्गोरिदम हो जाता है। ये एक प्रूवन स्टेटमेंट है, यानी a इज इक्वल टू में बी क्यू प्लस में आर है, यानी ए बी कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, अगर आप उसे डिवाइड करेंगे तो आपको सम क्वोशिएंट और कुछ रिमाइंडर मिलेगा। तो ये एक प्रूवन स्टेटमेंट है। इसी स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके हम क्वेश्चन का क्या करते हैं, HCF और LCM निकाल सकते हैं। LCM हम बाद में बात करेंगे अगले एक्सरसाइज में, अभी हम HCF की बात कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डिवीजन एल्गोरिथम। राइट, क्लियर है यहाँ पे? चलिए आप इसे नोट करिए। देन स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चन हम डिस्कशन करते हैं HCF से रिलेटेड, फिर उसके बाद हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और डिस्कशन करेंगे यूक्लिड डिवीजन से। फिर फर्दर वी प्रोसीड टू मूव ऑन एक्सरसाइज, वहां पे क्वेश्चन को देखेंगे। अगर यहां कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो आपका कंसेप्ट एक्सरसाइज पे क्लियर होगा। चलिए आप इसे नोट करिए। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास एक क्वेश्चन है कि आपको HCF फाइंड करना है। क्वेश्चन है फाइंड HCF ऑफ 237, 81 एंड 237। यानी बच्चे ये एग्जाम में भी कई बार इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। यानी 81 और 237 का HCF निकालना है। तो सबसे फर्स्ट आपका पहला स्टेप क्या होगा कि A और B को आइडेंटिफाई करो। सर, A और B को आइडेंटिफाई कर लिया। A क्या होगा 237 और B क्या होगा 81, यानी A क्या होना चाहिए, B से बड़ा होना चाहिए। स्टेप नंबर 2 क्या कहोगे कि सर आप इसमें यूक्लिड डिवीजन की बात कर रहे हो, इसलिए आप यूक्लिड डिवीजन लेमा इस्तेमाल करो। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है, A इज इक्वल टू में बी क्यू प्लस में आर। तो अब आपके पास A क्या है, A आपके पास 237 है और B आपके पास में क्या 81। Q अभी हमें नहीं पता और R अभी हमें नहीं पता, तो ये कैसे मिलेगा हमें? तो ये बात आप यहाँ पे इसको डिवाइड करके चेक कर सकते हैं बच्चे। तो सबसे बड़ी बात कि आप कहोगे कि सर ये इसको जब तक डिवाइड करते जाओ कि जब तक आपका रिमाइंडर 0 ना आ जाए। राइट, ये बात क्लियर है यहाँ पे, बहुत अच्छा। तो स्टेप 2 क्या होगा कि 81 से 237 में क्या किया, डिवाइड किया। राइट, तो 81 को अगर आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 240 के समथिंग आएगा, 8 3 जा। तो मैं यहाँ पे 2 टाइम मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 216। तो ये मिला 5 और 13 में से 6 को माइनस किया तो 7 मिल गया। राइट, यानी 75। यानी अब क्या लिख सकते हो, यानी ये आपका क्या है 237 इज योर A एंड 81 B और 2 क्या आपका Q और 75 क्या है R। राइट, तो यहां पे क्या लिखोगे बच्चे, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस में R। क्या लिखना है आपको, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस में R। बी क्यू, क्यू क्या है आपके पास 2 और R क्या आपके पास में, R आपके पास में 75। नाउ याद करो, अभी मैंने जस्ट बताया था कि फर्स्ट स्टेप में जो हमारा डिवाइजर होता है, दूसरे स्टेप में वो हमारा डिवाइडेंड बन जाता है। क्या बन जाता है, डिवाइडेंड। तो अब आपका 81 यहां पे हो गया और जो रिमाइंडर होता है आपका वो यहां पे अब डिवाइजर बन जाता है। यानी इसी को अगर मैं कंटिन्यू करूं बच्चे तो 75 डिवाइडेड बाय 81, ये आपको क्या मिलेगा 75 बन जा 75। यानी आप इसको क्या लिख सकते हैं, बी क्यू प्लस में आर, यानी डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर इज इक्वल टू में डिवाइडेंड। यानी 81 इस वाले स्टेप में क्या आपका डिवाइडेंड है। राइट, तो इसको लिख सकता हूं 75 इंटू 1 प्लस में 6। अब क्या आपने पढ़ा था, आपने पढ़ा था कि सर जो जिस स्टेप में जो डिवाइजर होता है वो अगले स्टेप में डिवाइडेंड बन जाता है, तो बना दिया 75। अब क्या करना है, इसको हमें 6 से डिवाइड करनी है। अब आपका जो यहां पे रिमाइंडर होता है वो इसका क्या बन जाएगा, डिवाइजर बन जाएगा। तो आप 12 टाइम लगाओगे और लिखोगे, क्या लिखोगे 12 इंटू 6, यानी कहने का क्या मतलब है कि ये लिखोगे आप 6 इंटू 12 प्लस में R3। राइट, ये बात क्लियर है, कोई डाउट है, नहीं है। अगले स्टेप में आपका क्या हो जाएगा, अगले स्टेप में आपका 6 जो होगा वो एलसीएम हो जाएगा। यानी ये 3 जो हैं 3 2 जा 6, यानी रिमाइंडर आपका क्या आ गया 0 आ गया। यानी 6 जो होगा, जो
जो स्टेप में जो डिवाइडेंड है, डिवाइजर है, वो अगले स्टेप में क्या बन जाएगा, डिवाइजर बन जाएगा। तो 6 इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू 3 प्लस में 0। यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 नहीं, 3 इंटू 2 प्लस में 0, राइट। क्यों ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इन दोनों के बीच में आपने क्या लिया है, जो आपका डिवाइजर है, यानी a इज इक्वल टू में b q प्लस में r। तो कहने का मतलब कि b आपका डिवाइजर होता है ना बच्चे, तो इसलिए 2 इंटू 3 नहीं लिख के आप क्या लिखोगे, यहाँ पे 3 इंटू 2 लिखोगे, तो ये आपका डिवाइजर हो गया। तो अभी जस्ट याद करो कि लास्ट स्टेप में जो आपका डिवाइजर होता है, लास्ट स्टेप में जो आपका डिवाइजर होता है वही तो HCF होता है। तो इन दोनों नंबर का HCF क्या हो गया बच्चे, इन दोनों नंबर का HCF 3 हो गया। दिस इज योर आंसर, राइट। यहां तक बात क्लियर है, कोई डाउट है? मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होने चाहिए। तो बच्चे आप इसके बाद इसी में एक पॉइंट में बताता हूं जो एग्जाम में क्या होता है, इससे रिलेटेड कई बार पूछा जाता है, राइट। ये तो चीजें क्लियर हो गई कि HCF 81 या फिर 2 नंबर का HCF डिवीजन एल्गोरिदम की मदद से कैसे निकालेंगे। तो आपको पता है कि आपको जब तक डिवाइड करना है जब तक कि आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए, और सबसे लास्ट वाले स्टेप में जो आपका डिवाइजर होगा वही आपका HCF होगा, राइट। यहां तक क्लियर है, कोई डाउट है? नहीं है। अब देखिए बच्चे, एक चीज मैं इसी से रिलेट करना चाहता हूं, फिर आप इसे क्या करिएगा, नोट करिएगा। वो कई बार एग्जाम में क्या करता है, पूछ लिया जाता है। उस टॉपिक का क्या नाम हो जाता है, उसको हम कहते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। क्या कहते हैं आपको, क्या कहते हैं आप उसे, लीनियर कॉम्बिनेशन, राइट। देखिए ये टॉपिक तो बहुत बड़ी बात है, यानी एक कहने का मतलब क्या होता है कि ये टॉपिक बहुत ह्यूज टॉपिक है, बट बहुत ही आसान तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पे इस लीनियर कॉम्बिनेशन को समझना है। पहले तो मैं इस लीनियर कॉम्बिनेशन को इसकी मदद से समझा देता हूं, फिर बताऊंगा लास्ट में कि क्या होता है, राइट। तो जैसे आपके पास में बच्चे ध्यान से देखेंगे, आपके पास 81 एंड 237 दो नंबर था, इन दोनों नंबर का क्या निकाला, HCF निकाला, और फिर आपसे कहा कि 81 एंड 237 को आप लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखिए। यानी इसमें क्वेश्चन में एक चीज और ऐड कर दिया कि 81 एंड 237 का HCF तो फाइंड करिए, और आप क्या करिए, 81 एंड 237 को आप लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखिए। किसके फॉर्म में, लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में। यानी इन दोनों का HCF तो आपने निकाल लिया, राइट। इन दोनों का HCF क्या निकाला, 3 निकाला। अब इन दोनों को क्या करना है बच्चे, लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखना है। तो कंफ्यूज नहीं करना है, बिल्कुल आराम से समझना है और देखना है कि मैं कौन कौन से स्टेप कर रहा हूं और स्टेप को फॉलो करना है। बच्चे ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, और इससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस मैं अभी डिस्कशन करूंगा आपके साथ में जो CBSE को बहुत ज्यादा फेवरेट लगता है, और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, राइट। तो 81 एंड 237 को क्या लिखना है, लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा बच्चे, जब आपने इसका HCF निकाला था, तो जब जो सबसे लास्ट वाला स्टेप आया था जिसमें आपका रिमाइंडर 0 आ गया था, उस वाले स्टेप को आपको कंसीडर नहीं करना है। क्या कहा मैंने, दोबारा से कहता हूं, मैंने कहा कि जब आप 81 एंड 237 का HCF निकाला विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो जिस स्टेप में आपका रिमाइंडर 0 आया उस स्टेप को इंक्लूड नहीं करना है, राइट। अब करना किसको है इंक्लूड, तो उसके ऊपर वाले, यानी सबसे पहला स्टेप जो होगा उसे इंक्लूड करना है। तो इसे इंक्लूड करने के लिए जो इस वाले स्टेप में, यानी जो आपका रिमाइंडर था, यानी एक तरीके से ये आपका HCF था, उसको सबसे पहला, यानी स्टेप नंबर 1 में आपको क्या लिखना है, 3 इज इक्वल टू, यानी अगर आप यहां पे 3 लिखते हो, राइट, तो ध्यान से देखो, तो 3 इज इक्वल टू 75 माइनस में 66 मल्टीप्लाई बाई 12 तो लिख सकते हो, यानी इसको उठा के इधर लाया, तो 3 इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो बच्चे, 75 माइनस में 6 इंटू में 12, राइट। क्लियर है, कोई डाउट है, नहीं होना चाहिए, वेरी गुड। अब आप आ जाइए, अब इस 3 के ऊपर में क्या है दूसरा बच्चे, 6, यानी हमेशा हमें इस रिमाइंडर को ही कंसीडर करना है। चीजें क्लियर हो रही हैं, ठीक है। अब 6 है, अब इस वाले इक्वेशन में
6 के जगह पे आप क्या पुट कर सकते हो, इस वाले इक्वेशन में 3 लिखा आपने 6 की जगह पे, यानी 675 माइनस में 6 की जगह पे क्या पुट कर सकते हो बच्चे, तो 81 माइनस में 75 इंटू में 1। देखो ना, चेक कर लो ना आप, यहां से ये प्लस है, ये उधर उठ के आया, क्या आया, माइनस हो गया। मैं कोशिश कर रहा हूं बच्चे इसमें कि आप इसे फील करो, क्या चल क्या रहा है यहां पे, कैसे हो रही हैं चीजें, किस तरीके से मैं इसको इलाबरेट करने की कोशिश कर रहा हूं। तो 6 को आप कैसे लिख सकते हो बच्चे, 81 माइनस में 75 इंटू में 1, राइट। और ये आपका ऑलरेडी पहले से मल्टीप्लाई में 12 है, ये आपका यहां पे क्लियर हो गया। अब आपके पास इसके ऊपर में कौन सा नंबर, 75। तो 75 को कैसे लिख सकते हो, 75 को लिख सकते हो आप 237 माइनस में 81 इंटू में 2। तो इसको लिखने से पहले इसको मैं इस स्टेप को थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। तो 75 माइनस अगर आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 81 मल्टीप्लाई बाय 12, राइट। और ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस में प्लस 75 मल्टीप्लाई बाय 12। ये बात क्लियर है, कोई डाउट है, नहीं होना चाहिए, वेरी गुड। अब आपके पास में इस 75 को कैसे लिख सकते हैं बच्चे, तो 75 को आप लिख सकते हैं 75 माइनस में 75 इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, 237 माइनस में 81 इंटू में 2, राइट। और माइनस में ऑलरेडी पहले से क्या आपके पास 81 इंटू में 12 प्लस में 75 इंटू में 12, यानी आपने इसको क्या किया, इलाबोरेटेड फॉर्म में लिख लिया है, राइट। और 75 की जगह पे एक बारी देख लेता हूं मैं, 6 की जगह पे 81 माइनस में 75 इंटू 1, तो 81 इंटू 1 और प्लस में 75 इंटू 12। एंड नाउ फर्दर हमारा स्टेप क्या होगा बच्चे, 237, राइट। एंड इसको 75 की जगह पे आपने लिख दिया 237 माइनस में, तो 237 माइनस 81 इंटू 2, राइट। और माइनस में 81 इंटू में 12 प्लस में 75 इंटू में 12, राइट। तो 3 इज इक्वल टू में 237 माइनस में 81 कॉमन हो जाएगा, तो आप क्या कहोगे 14 इंटू, अच्छा 75 की जगह पे एक और वैल्यू मैंने यहां पे गलत कर दिया बच्चे, यहां पे गलत कर दिया बच्चे, यहां पे एक स्टेप मैं और ऐड कर सकता हूं। वो स्टेप क्या होगा आपका, कि इसको मैं थोड़ा डिटेल में लिख दूंगा ना, इस स्टेप को मैं अभी रफ कर देता हूं, देन आफ्टर इस स्टेप के बारे में हम बात करेंगे। अभी इस पॉइंट को यहां तक आपको देखना है। ये पॉइंट क्या हुआ कि ये जो स्टेप है आपका, इसको आप और छोटा करके आप इसे लिख सकते हो 75 माइनस में 75 इंटू में, यानी 75 तो कॉमन हो जाएगा, एक तरीके से क्या हो जाएगा, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे यानी ये माइनस माइनस साइन क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो यानी 13 इंटू में क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा, राइट। क्लियर है, माइनस में 81 इंटू में 12। अब इस बात को 75 को कैसे लिख सकता हूं मैं, 75 को लिख सकता हूं 75 की जगह पे मैं बच्चे लिख सकता हूं 237 माइनस में 81 इंटू में 2। अब चेक कर लो ना, ये 75 है यहाँ पे, इसको उठा के इधर लाओगे तो 237 माइनस में 81 इंटू 2, राइट। क्लियर है, और ऑलरेडी माइनस में 81 इंटू 12 पहले से है, राइट। चीजें क्लियर हो रही हैं, कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा। चलिए अभी मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा, इसको दोबारा से रिकॉल करूंगा। तो 13, अब जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 13 मल्टीप्लाई बाय 237 माइनस में 13 2 जा 26 मल्टीप्लाई बाय 81 माइनस में 81 मल्टीप्लाई बाय 12, यानी फर्दर बच्चे इसको तो 13 इंटू 237 लिख सकते हैं आप, इसको 26 और 12 यानी इन दोनों को आप ऐड कर सकते हो ना, क्यों, देखो 81 कॉमन है दोनों में, और 81 कॉमन लिया तो माइनस 26 माइनस में 12 माइनस में 38 इंटू में 81, यानी ये किसके बराबर में आ गया, 38 के बराबर में। तो अगर आप इसको देखें तो क्या है, नंबर क्या आपके पास 237 और 81, विच मीन्स 237m प्लस में
81n, where m इज इक्वल टू में क्या हो गया बच्चे, m इज इक्वल टू में 13 और n इज इक्वल टू में माइनस में 38। तो ये जो आपने लिखा 237 एंड 81 को 237m और 81n के फॉर्म में, यही आपका क्या कहलाता है बच्चे, यही इसका लीनियर कॉम्बिनेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, लीनियर कॉम्बिनेशन कहलाता है, राइट। अब क्या करना है बच्चे, इसको ध्यान से देखना है, चीजों को समझना है, वीडियो को पॉज करके आपको हर एक स्टेप को क्या करना है, ध्यान से देखना है, देन आफ्टर आप इन चीजों को समझ पाओगे। तो लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म समझ में आ गया, यानी जो HCF होता है उसी को आप लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में क्या कर सकते हो बच्चे, लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, तो क्या कहता है कि जिस स्टेप में आपका रिमाइंडर 0 आया उस स्टेप को आप एक्सक्लूड कर दो, छोड़ दो, और उससे पहले वाले स्टेप को देखो, और उस वाले स्टेप में जो आपका रिमाइंडर है, यानी इस लास्ट वाले स्टेप का जो HCF है उसके बराबर में आप किस तरीके से नंबर को अरेंज कर सकते हो। तो दिस इज कॉल्ड द लीनियर कॉम्बिनेशन एंड HCF ऑफ टू नंबर्स वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन, राइट। यहां पे क्लियर है, कोई डाउट है, नहीं है? तो ये HCF निकालने का एक तरीका था आपके पास में विद द हेल्प ऑफ डिवीजन एल्गोरिथम, और ये आपका था उसी HCF को आप लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में कैसे लिख सकते हो बच्चे। ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि आपके पास में ये कहता तो है कि इसका फॉर्म है, इस तरीके से गिवन है आपके पास में, यानी दे देता है और फिर पूछता है। तो एक क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कशन करता हूं अभी, फिलहाल आप इसे नोट करिए, देन फर्दर वी प्रोसीड टू मूव ऑन सम एग्जांपल, कि इसके कंसेप्ट को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। स्टूडेंट्स, यूक्लिड डिवीजन लेमा को और बेटर अंडरस्टैंडिंग करने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल आपके बोर्ड पे लिया है, राइट। अब इस एग्जाम्पल के थ्रू हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आप यूक्लिड डिवीजन लेमा का इस्तेमाल करके आप ये बताएंगे कि ये नंबर जो हैं, कह रहा है क्वेश्चन आपसे कि शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस में 1 एंड 4q प्लस में 3 वेयर q इज द सब इंटीजर्स, राइट। ये बात क्लियर है, कोई दिक्कत है? यानी सबसे पहली बात कि आपके पास में क्या कह रहा है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज इन द फॉर्म ऑफ 4q प्लस में 3 एंड 4q प्लस में 1। तो आपके पास जो नंबर्स है वो क्या है, 4q प्लस में 1 और क्या आपके पास में 4q प्लस में 3। तो दिस इज एब्सोल्युटली राइट, ये बात तो क्लियर है। यानी आप फ्रॉम यूक्लिड डिवीजन लेमा से आप क्या कह सकते हो, फ्रॉम यूक्लिड डिवीजन लेमा आप क्या कह सकते हो बच्चे, a इज इक्वल टू पे बी क्यू प्लस में r। तो ये जो बी क्यू प्लस में r लिखा हुआ है, तो यहां से ये बात तो क्लियर होगी कि b के जगह पे क्या बैठा हुआ है, 4 बैठा हुआ है, ऑलरेडी पहले से बैठा हुआ है। अब आपको ये बात पता है कि जब b होता है, रिमाइंडर जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन b, यानी जो r की वैल्यू होगी वो क्या होगी, r की वैल्यू 4 के बराबर में हो सकता है, या फिर r की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 से बड़ा या बराबर में और लेस देन 4, यानी r की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 1 2 3, राइट। यानी 4 से क्या हो सकता है, छोटा हो सकता है। तो ये आपके पास में तो ये सारे पॉइंट्स मिल गए, राइट। अब इन सभी पॉइंट की मदद से आपको ये बताना है कि ये 4q प्लस 1 और 4q प्लस में 3 ये किसके फॉर्म में होगा, ऑड इंटीजर्स के फॉर्म में होगा, राइट। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा हमारे पास में बच्चे, कि जब आपने यूक्लिड डिवीजन का इस्तेमाल किया तो आपके पास में b क्या आ गया, r आ गया, b 4 आ गया, यानी ऑलरेडी b की जगह पे 4 बैठा हुआ है पहले से, तो r जो होगा रिमाइंडर b से छोटा होगा। तो क्या होगा आपका स्टेप, इसमें कितने केस बनेंगे r के लिए, 1 2 3 4। तो सबसे पहला केस देखते हैं बच्चे, केस 1 क्या कहता है, अगर r इज इक्वल टू आप 0 लेते हैं तो a इज इक्वल टू में 4q प्लस में r, यानी a इज इक्वल टू में 4q प्लस में 0, a इज इक्वल टू में क्या मिल गया, 4q मिल गया। अब केस 2 क्या होगा बच्चे, केस 2 होगा r इज इक्वल टू में क्या लेना है आपको, 1 लेना है, तो a इज इक्वल टू में bq प्लस में r, यानी 4q प्लस में r, यानी 4q प्लस में 1। तो a इज इक्वल टू ये आ गया। अब बच्चे आपके पास में केस नंबर 3 आ गया,
केस नंबर 3 क्या है, r इज इक्वल टू क्या लेना है, 2 लेना है। तो a इज इक्वल टू में क्या लिखोगे, 4q प्लस में r। चीजें क्लियर हो रही हैं, 4q प्लस में 2, राइट, यहां तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। केस 3 के बाद आपके पास में कौन सा नंबर केस है बच्चे, 4। क्यों केस 4 क्यों है, क्योंकि r की वैल्यू जो है वो 4 से छोटी है, यानी 4 से लेस देन है। तो क्या हो जाएगा, केस 4 में r इज इक्वल टू में 3 लिया, r इज इक्वल टू 3 लिया, तो क्या मिला बच्चे, a इज इक्वल टू में 4q प्लस में r, यानी 4q प्लस में 3, राइट। तो अब यहां पे देखने वाली बात है कि आपको क्वेश्चन में चाहिए क्या, 4q प्लस में 1 और 4q प्लस में 3। तो यानी आप उसी वाले नंबर को इक्वेशन कंसीडर करेंगे जो आपके क्वेश्चन में क्या है, गिवन है, यानी 4q वाले और 4q प्लस 2 वाले को कंसीडर नहीं करेंगे। तो अब एक चीज देखिए, यहां से एक बात क्लियर होती है कि a इज इक्वल टू में आपके पास में 4q है, और क्या क्वेश्चन में लिखा हुआ है, q इज सम इंटीजर्स, यानी इंटीजर्स जो होंगे वो ऑड भी तो हो सकता है और इवन भी तो हो सकता है बच्चे। आपको पता है ना, इंटीजर्स क्या हो सकता है, ऑड भी हो सकता है और इवन भी हो सकता है। तो ऑड इंटीजर्स और इवन इंटीजर्स, आपने मान लो कि 2 ले लिया और आपने 3 ले लिया। अब पहले वाले पॉइंट में देखते हैं, यहां पे a इज इक्वल टू में 4q, राइट। तो a इज इक्वल टू यानी आपने 4 से इसे मल्टीप्लाई कर दिया और इसे आपने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपको क्या मिला, आपको मिला 8 और आपको मिला 12। यानी इस बात से क्या क्लियर होती है बच्चे, कि इस बात से यह साबित होता है कि किसी भी इवन नंबर में आप इंटीजर से, किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इवन इंटीजर्स ही मिलेगा, इवन नंबर ही मिलेगा। मतलब when you multiply by any integers of an even numbers we get an even number, यानी आपको क्या मिलने वाला है, इवन नंबर ही मिलने वाला है, राइट। तो अगर अब इस स्टेप में आ जाए 4q प्लस में 1, यानी इसमें आप प्लस 1 ऐड कर दो तो क्या मिला, 9 मिला, प्लस 1 ऐड कर दो तो 13। यानी कहने का मतलब कि ऑड प्लस में इवन इज इक्वल टू में क्या मिलता है बच्चे, ऑड मिलता है, इवन मिलता है, क्या मिलता है, ऑड प्लस में इवन। या फिर हम इस तरीके से लिख दें इसको कि इवन प्लस में ऑड, ये क्या मिलता है बच्चे, आपको इवन नंबर, ऑड नंबर देता है, क्या देता है, ऑड। और यहां पे इवन प्लस में ऑड, देख लीजिए ये भी आपको क्या दिया, ये भी आपका ऑड नंबर ही दिया। तो इस बात से क्या साबित होती है कि 4q में आपने 1 को ऐड किया तो आपको क्या मिल गया, जो a मिला वो क्या मिला आपको, ऑड नंबर मिला। ऐसे ही 4q प्लस में 3 को ऐड करते हैं तो क्या मिला आपको, ऑड नंबर मिला, राइट। ये बातें क्लियर है। तो अब इस दोनों इक्वेशन से आप ऐसे लिखोगे, हेंस, यहां पे लिखोगे हेंस फ्रॉम equation 1 and 2 it is clear that right। यहां तक आपने मेंशन कर दी कि इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से यह बात बिल्कुल क्या होता है, क्लियर होता है कि अब इसमें एनी के जगह पे आप लगा दीजिए एवरी, और यहां से सारे पॉइंट्स क्वेश्चन पे जो भी मेंशन है वो लिख दीजिए। क्या कहेंगे, एवरी पॉजिटिव इंटीजर्स, एवरी पॉजिटिव integers is of the form 4q प्लस में 1 एंड 4q प्लस में 3, राइट। क्लियर है। दोबारा से बातें क्लियर करवा देता हूं मैं। आपने क्या लेना है, डिवीजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल करना है। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है, a इज इक्वल टू में bq प्लस में r, लेट a बी, यहां a b लिख लेंगे, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स। ये आपका पॉजिटिव इंटीजर्स होगा, ए आपका क्या होगा, एक पॉजिटिव इंटीजर्स होगा। देन b इज इक्वल टू, ऑलरेडी b की जगह पे क्या बैठा हुआ है, 4 बैठा हुआ है, तो b इज इक्वल टू 4। इसका मतलब रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर हमेशा क्या होगा, b से छोटा होगा। यानी कहने का मतलब कि r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन 4, यानी r की वैल्यू 0 1 2 3। यानी आपके पास कितने केस बने, 3 केस बने, 4 केस बने। इन चारों को बारी बारी से हमने पुट किया और हमने नंबर्स कुछ ऑब्टेंड किए। यहां पर भी नंबर ऑब्टेंड किया और यहां पर भी 4q प्लस में 2 आया, यहां पे आपके पास में 4q प्लस में 1 आया और यहां पे 4q प्लस में 3 आया। तो इन सारे नंबर को मैंने अरेंज किया कि q क्या आपका कोई सम इंटीजर्स है, कोई इंटीजर्स वो ऑड भी हो सकता है और इवन भी हो सकता है। तो ऑड मैंने लिया
2 और इवन लिया मैंने 3, और आपके पास में 4q था, यानी इवन नंबर को मैंने किसी ऑड और इवन इंटीजर से मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपको पता है ये बात कि जब भी हम किसी भी इवन नंबर को इंटीजर्स, ऑड इंटीजर्स या इवन इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा, हमेशा हमें मिलेगा इवन नंबर ही मिलेगा, राइट। तो आपने इसे मल्टीप्लाई किया तो 8 मिला, और आपने इसे मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या मिल गया, 12, यानी दोनों तो इवन नंबर ही मिल गए। दूसरा स्टेप में जैसे ही आपने 1 ऐड किया तो आपका ऑड नंबर मिल गया, यानी इवन प्लस ऑड इज इक्वल टू ऑड एंड इवन प्लस ऑड इज इक्वल टू में ऑड। तो इन दोनों इक्वेशन से आप ये कह सकते हैं कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 4q प्लस में 1 एंड 4q प्लस में 3, राइट। दिस इज वेरी सिंपल एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं बच्चे, फिर हमारा ये एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन यहाँ पे क्या होगा, कंप्लीट होगा। फिर फर्दर वी प्रोसीड टू मूव ऑन एक्सरसाइज, वहां क्वेश्चन करेंगे, राइट। क्लियर है, चलिए आप इसे नोट करिए। फिर क्वेश्चन नंबर 2 इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। नाउ स्टूडेंट, एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं और इस एग्जाम्पल की मदद से और इस कंसेप्ट को हम बेटर समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है कि शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इज ईदर ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के फॉर्म में होगा, वेयर q इज सम इंटीजर्स। यानी यहां पे आपके पास में जो, अगर आप यूक्लिड डिवीजन की बात करें तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस में r होता है, यानी b की जगह पे क्या बैठा हुआ है, b की जगह पे 9 बैठा हुआ है। तो आप कहोगे कि r की वैल्यू जो होगी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी आपको पता है ना कि r की वैल्यू क्या होती है, लेस देन b होती है और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। तो r की वैल्यू 0 से लेकर 8 तक होगा। तो यहाँ पे क्या आप कहोगे कि सर यहाँ पे क्या 8 केस का इस्तेमाल करेंगे, तो नहीं बच्चे, यहाँ पे आपको 8 केस का इस्तेमाल नहीं करना है। आप कर सकते हो, आपका आंसर भी आ जाएगा, लेकिन ये आपका बहुत टाइम ज्यादा क्या करेगा, कंज्यूम करेगा, और आपके एग्जाम में आपके पास में इतना टाइम नहीं होता कि आप इस तरीके से अलग अलग केसेस को बनाएं और फिर उसे सॉल्व करें, राइट। तो इसलिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ऐसा कोई नंबर सोचना है जिसका क्यूब करेंगे तो उसमें 9 क्या आ जाए, कॉमन आ जाए। वो सबसे छोटी सी छोटी नंबर्स आपको क्या करना है, छोटे से छोटे स्मॉलेस्ट नंबर को कंसीडर करना है जिसमें उसका क्यूब करने के बाद उसमें 9 क्या आ जाए, कॉमन आ जाए। तो आप कहोगे कि सर ऐसा नंबर 3 है जिसका हम अगर क्यूब करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, उसका क्यूब उसमें 9 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, राइट। तो यानी आपके पास में r इज इक्वल टू में क्या हो गया, यानी b इज इक्वल टू आप क्या कहोगे यहाँ पे 3, राइट। लेट b इज इक्वल टू में 3, तो r इज इक्वल टू 0 1 2 हो जाएगा। अब ये आपका क्वेश्चन क्या हो गया, बहुत ही आसान हो गया। अब आपके पास में केस नंबर 1 क्या होगा बच्चे, केस नंबर 1 यानी r इज इक्वल टू में 0, देन a इज इक्वल टू में b क्यू प्लस में r एंड b इज इक्वल टू क्या आपके पास में 3 है, तो a इज इक्वल टू में 3q प्लस में 0, यानी a इज इक्वल टू में 3q। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एनी पॉजिटिव इंटीजर, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, देन इसको क्या करना है, क्यूब करना है। तो इसका क्यूब क्या होगा, 9aq इज इक्वल टू में 27q। अच्छा, इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं बच्चे, ये इसमें क्या ले सकते हैं आप, 9 कॉमन ले सकते हैं और यहां से क्या लिख सकते हैं, 3q। अब ये जो 3q है इसके जगह पे लेट 3q के जगह पे आप क्या लिख दोगे, m लिख दोगे। तो यानी a इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया, 9m मिल गया। क्या मिल गया, aq इज इक्वल टू में 9m कह सकते हैं आप। ये तो पहला फॉर्म था। अब केस नंबर 2 क्या होगा बच्चे, आप कहोगे कि सर r इज इक्वल टू 1 ले लो, ले लिया। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए बच्चे। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर बताएं कि सर मुझे यहाँ पे डाउट है एंड आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, राइट। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिप्रेजेंट अगेन, मैं उसे कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से समझा दूं। और a इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, बी क्यू प्लस में r। क्लियर है बात बच्चे, क्लियर है। a इज इक्वल टू b क्या है 3, q एंड r क्या आपके पास में 1। क्या कह रहा है, ये किस फॉर्म में होना चाहिए, क्यूब फॉर्म में होना चाहिए। तो अब आप इसका क्या करो, क्यूब कर दो। आपको पता है a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, आइडेंटिटी नहीं याद होगा तो मैं एक बारी बता देता हूं बच्चे, याद होगा आपको, a क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर b प्लस में 3ab स्क्वायर प्लस में b क्यूब। तो दिस इज योर आइडेंटिटी, राइट। तो अगर फर्दर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, इसका स्क्वायर मिलेगा 27
क्यू क्यू, राइट, ए क्यू प्लस में 3a स्क्वायर बी, यानी 3 इंटू में 3q का स्क्वायर इंटू में 1, राइट, प्लस में 3a के जगह पे क्या लिखोगे बच्चे 3q, एंड b स्क्वायर के जगह पे 1, एंड bq के जगह पे क्या लिखोगे 3q का होल क्यूब, राइट। ये बातें क्लियर है? क्लियर है। अब बताइए ये 27 और ये वाला और इन सारे नंबर में BQ के जगह पे 1 होगा, सॉरी। तो अब इन तीनों नंबर में आप क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं ना। क्या कॉमन ले सकते हैं बताइए मुझे। आप इन तीनों नंबर में 9 कॉमन ले सकते हैं, चेक कर लो आप। 9 अगर कॉमन लोगे तो 3QQ बचेगा। अगर आपने 9 कॉमन ले लिया तो क्या बचा आपके पास में 3Q स्क्वायर मिला, राइट। और अगर आपने यहां से 9 कॉमन ले लिया तो क्या बचा Q बचा। सीधी बात है बच्चे, आप इसको आगे फर्दर क्लासीफाई भी कर सकते हो। देखो ना ये 27Q स्क्वायर होगा, तो यानी आपने 9 कॉमन लिया तो 9 3 जा 27, तो दिस इज वेरी सिंपल। अब इसको आपने लेट कर लिया m, तो आपको क्या मिल गया 9m प्लस में 1, ये दूसरा फॉर्म आपका मिल गया। तो ये आपके दो केसेस हो गए। अब केसेस नंबर क्या हो जाएगा बच्चे, केस नंबर 3 हो जाएगा। केस नंबर 3 में क्या होगा, r इज इक्वल टू क्या कंसीडर करोगे, r इज इक्वल टू 2 कंसीडर करोगे, तो क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू में bq प्लस में r, विच मीन्स क्या, विच मीन्स 3q प्लस में 2। नाउ क्यूब करेंगे इसका 3q प्लस में 2 का होल क्यूब, राइट। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर आप इसका क्यूब करोगे बच्चे तो क्या मिलेगा, ये क्यूब मिलेगा 27q क्यूब प्लस में ये आपका क्या मिलेगा 3a स्क्वायर b, यानी 3 इंटू में a स्क्वायर इंटू में b प्लस में, राइट। चीजें क्लियर हो रही हैं। और उसके बाद में 3ab स्क्वायर प्लस में b क्यूब, राइट। क्लियर है। चलिए अब इसको कैसे लिख सकता हूं मैं 27q क्यूब, इसको कैसे लिख सकता हूं 3 मैं यहां से ही बच्चे आपको क्लियर कर देता हूं, इतना लंबा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें से और इसमें से इन तीनों में से मैं 9 को कॉमन ले सकता हूं, क्योंकि चेक करो ना 9 कॉमन लिया तो आपने क्या लिखा 3QQ, राइट। यहां से आपने 9 को हटा लिया, 3 3 जा 9, तो 3 2 जा 6Q स्क्वायर मिला। अच्छा अब आपने यहां से 3 3 जा 9 हटा लिया तो क्या मिला 4Q मिला, और यहां पे 2 का पावर 3 विच इज इक्वल टू 8। नाउ इस वाले नंबर को आपने m कंसीडर कर लिया, तो ये क्या मिल गया 9m प्लस में 8। तो बच्चे यहां पे ये बात क्लियर होती है, ये इक्वेशन 1 होगा आपका, ये इक्वेशन 2 होगा, ये इक्वेशन नंबर 3 होगा। तो अब आप इस बात को कैसे लिखोगे, देखो ना ये सारे नंबर 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8, यानी क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज इन द फॉर्म ऑफ 9m 9m प्लस 1 9m plus 8. This question is very important for the examination purpose. ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है बच्चे, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते ही हैं, राइट। तो ये आपका 9m प्लस में 8 हो गया। तो अब यहां पे क्या लिखोगे, आपका फाइनल स्टेटमेंट क्या होगा, आपका आंसर कैसे लिखा जाएगा, तो आप कहोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 इट इज क्लियर दैट, यानी ये आपका क्या है, ये क्लियर है, इट इज क्लियर दैट, यहां से आप स्टेटमेंट जोड़ दो कि अ क्यूब ऑफ, क्वेश्चन में जो गिवन होता है ना वही लिखना होता है आपको उसके बाद में, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m प्लस 1 एंड 9m प्लस में 8। इसके फॉर्म में क्या हो सकता है बच्चे, ये हो सकता है। तो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको नोट करिए। ऐसे ही क्वेश्चन बच्चे आपसे पूछा जा सकता है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स या इवन इंटीजर्स इज इन द फॉर्म ऑफ दिस, तो आपको कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं है। अब आपको पता है कि ऑड नंबर जो होता है हमेशा किस तरीके से किस फॉर्म में होता है, 2q प्लस में 1 के फॉर्म में होता है। यानी मैं एक कंसेप्ट यहां पे लिख देता हूं, ऑड नंबर जो होता है आपका इवन क्या होता है 2q के फॉर्म में, एंड ऑड क्या हो जाता है बच्चे
2q प्लस में 1 के फॉर्म में हो जाता है। ये क्वेश्चन कई बार MCQ के फॉर्म में पूछा जा सकता है कि एवरी positive even numbers, every positive even integers is a multiple of 2q, यानी 2q के फॉर्म में is in the form of 2q and every odd integers is in the form of 2q plus में 1। तो this question काफी बार एग्जाम में क्या किया जाता है, पूछा जाता है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है बच्चे। अब एक और एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल के बाद हमारा इंट्रोडक्शन यहाँ पे क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। फर्दर वी प्रोसीड टू मूव ऑन एक्सरसाइज और उसके क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए बच्चे आप इसे नोट करिए, फिर मैं एक क्वेश्चन आपको बताता हूं। बच्चे हमारे पास एक और क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई बार सीबीएसई के एग्जाम में पूछा गया, बोर्ड एग्जाम में, और ये क्वेश्चन तो सीबीएसई के लिए बहुत फेवरेट है, कई बार पूछ चुका है। तो यानी कह रहा है कि आपके पास में कि फाइंड एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117 एंड एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ 6m प्लस में 117m। याद करो बच्चे, अभी जस्ट मैंने आपको क्या बताया, उसके इंट्रोडक्शंस को का जो एचसीएफ जब मैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बता रहा था तो उसमें मैंने उसके लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस को भी बताया था वहां पे, यानी लीनियर रिप्रेजेंटेशंस किस तरीके से आप करते हो, इसके लीनियर फॉर्मेशन किस तरीके से हो जाता है, यानी लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है, यह भी हमने डिस्कशन किया था। तो इसी बात को इस तरीके से लिखना है। तो एक बार डिस्कशन कर लेते हैं, फिर उसके शॉर्ट ट्रिक को हम देख लेंगे कि क्या कहता है बच्चे। तो सबसे पहले आपके पास 65 एंड 117 का क्या करना है, आपको एचसीएफ फाइंड करनी है, राइट। तो सबसे बड़ी बात a इज इक्वल टू क्या होगा 117 और b इज इक्वल टू क्या होगा 65। नाउ a इज इक्वल टू यूक्लिड डिवीजन लेमा से क्या लिख सकते हो, a इज इक्वल टू में bq प्लस में r, और बच्चे आप खुद बताओगे मुझे कि क्या करना है। तो आप कहोगे कि सर जब तक इसे डिवाइड करते जाना है जब तक कि आपका रिमाइंडर 0 ना आ जाए, राइट। ये बात क्लियर है। तो a इज इक्वल टू 117, b इज इक्वल टू 65, क्यों अभी हमें नहीं पता है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 65 को 117 से डिवाइड करके बच्चे ये फाइंड कर सकते हैं। समझ में आ रही है, बहुत आसानी से समझना है चीजों को, कंफ्यूज नहीं करना है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना है। तो 65 को अगर आप डिवाइड करोगे तो 65 1 जा 65, तो ये आ गया 2 और ये आ गया 11 में से 6 माइनस किया तो 52, यानी आप इसे लिख सकते हो 65 इंटू 1 प्लस में 52। ये स्टेप हो गया आपका। अब दूसरा स्टेप क्या होगा, आप कहोगे कि सर पहले वाले स्टेप में जो हमारा डिवाइजर होता है वो दूसरे वाले स्टेप में हमारा डिवाइडेंड हो जाता है। तो ये आपका डिवाइडेंड हो गया और यहाँ पे क्या आ गया 65 आ गया। आप वन टाइम लगाओगे तो क्या मिला आपको, ये मिला 13 मिला। यानी आप इसको कैसे लिख सकते हो 52 मल्टीप्लाई 1 प्लस में 13। देखो ना, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस में रिमाइंडर, राइट। अब आप कहोगे कि सर पिछले स्टेप में जो हमारा डिवाइडेंड होता है वही हमारा अगले स्टेप में डिवाइजर हो जाता है, वो डिवाइजर जो होता है वो डिवाइडेंड हो जाता है। तो 52 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, इससे हम डिवाइड करेंगे तो 13 4 जा 52, यानी कहने का मतलब 13 इंटू 4 प्लस में 0। यानी आप यहां से एक बात क्लियर कर सकते हो, आप बताओगे कि सर इसका जो एचसीएफ है, जो इसके लास्ट स्टेप में जो डिवाइजर है वही इसका क्या होगा, एचसीएफ होगा। यानी एचसीएफ इन दोनों का क्या होगा 13 होगा। अब आपके पास में क्वेश्चन क्या है बच्चे कि आप इसे लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस करिए। तो आप बताइए कि फर्स्ट स्टेप क्या करूंगा, तो आप कहोगे कि सर सबसे पहले तो आप ये कंसीडर करो कि जिस वाले स्टेप में आपका रिमाइंडर 0 आया है उस वाले स्टेप को आप क्या कर दो, छोड़ दो। छोड़ दिया। दूसरा कि उसके ऊपर वाले स्टेप को देखो, उसका ऊपर वाला स्टेप क्या है, तो उसके ऊपर वाले स्टेप में क्या है 65 इज इक्वल टू 52 इंटू 1 प्लस में 13। तो आप क्या करो, आप 13 को यानी जो आपका एचसीएफ है उसको लिखो। 13 को आप कैसे लिख सकते हो, तो आप कहोगे कि सर 65 माइनस में 52 इंटू 1 लिख सकता हूं मैं, तो यहां पे लिख दिया 65 माइनस में 52 इंटू में 1, राइट। क्लियर है, क्लियर है। अब ऊपर वाले स्टेप में आ जाओ, इसके बाद वाला स्टेप कौन सा है, ये 52 के जगह पे आप क्या लिख सकते हो बच्चे, तो 117 माइनस में 65 इंटू 1 लिख सकते हो। तो 52 जहां भी है
वहां आप क्या पुट कर सकते हो, यानी HCF तो 13 है ना, HCF को ही कंसीडर करना होता है बच्चे। तो 65 एंड 52 की जगह पे क्या कर सकता हूं मैं, तो आप कहोगे कि सर 117 माइनस में 65 इंटू 1 और प्लस में पहले से ही ऑलरेडी आपका 52 इंटू 1 है। तो आप इसे क्या करो सर, ऐसे लिख दो। मैंने ऐसे क्या किया, इसे लिख दिया। ये बातें क्लियर है या डाउट है? कहीं पे कोई दिक्कत अगर हो तो आप मेरे से क्या कर सकते हैं, इसमें डिस्कशन में पूछ सकते हैं। अब बात बताइए मुझे बच्चे कि आप इसको कैसे लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 13 इज इक्वल टू में 65 माइनस में, राइट, यानी ध्यान से समझने की बात है। अब एक चीज और यहां पे देखिए, माइनस में 52 इंटू 1 है, ठीक है। एक मिनट सॉरी, ये 52 इंटू 1 के जगह पे ही तो लिखना था हमें, यानी 52 इंटू 1 के जगह पे ही तो आपने लिखा 117 माइनस में 65 इंटू 1, तो आपने लिख दिया। अब इसे फर्दर क्या लिखोगे, 65 माइनस में 117 माइनस माइनस प्लस 65 इंटू में 1। क्लियर है बात? क्लियर है। अब आपका अगला स्टेप क्या होगा, 13 इज इक्वल टू 65 प्लस में 65 इंटू 1, यानी बच्चे 65 कॉमन, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, यानी आप इसे क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 65 माइनस में 117, यानी मेरा कहने का मतलब कि अगर आप इसे लिखोगे 65m प्लस में 117n, तो इसका मतलब वेयर m की जगह पे क्या है, m की जगह पे 2 है और n की जगह पे क्या पुट करोगे, -1। तो यानी आपके पास में m और n की वैल्यू क्या आ गई, m और n की वैल्यू, m की वैल्यू 2 और n की वैल्यू -1। आप इसे एक बारी चेक कर लो, ये आपको क्लियर करेगा। 65 इंटू में 2 माइनस में 117 इंटू में -1, राइट राइट, यानी ये किसके बराबर आना चाहिए, 13 के बराबर में। तो 130 माइनस में 117 विच इज इक्वल टू 13। तो हेंस वेरीफाई दिस इज इन द फॉर्म ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन, राइट। क्लियर है, यानी सबसे लास्ट वाले स्टेप को छोड़ देना है, उससे ऊपर वाले स्टेप को देखना है। आपने 13 को कैसे लिखा, 65 माइनस में 52 इंटू 1। अब 52 को कैसे लिख सकते हो बच्चे, तो 52 को कहोगे कि सर मैं इसको लिख सकता हूं 117 माइनस में 65 इंटू में 1। तो इसके जगह पे आपने पुट कर दिया और ऑलरेडी यहां पे पहले से एक 1 है, तो 1 से आप मल्टीप्लाई करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपने इसे मल्टीप्लाई किया तो ये आपका आ गया। फिर अगर आप इसे देखें तो इसमें यानी 65, यानी इस वाले स्टेप को मैं बताता हूं, 65 प्लस में 65 इंटू 1, राइट। क्लियर है, तो इन दोनों में 65 कॉमन, 1 प्लस में 1 दैट इज 2 इंटू 65 होगा कि नहीं होगा। तो यही बात तो यहां पे लिखा हूं मैंने, यही तो लिखा है मैंने बच्चे, और 117, राइट। तो ये आपका आंसर हो गया 6m प्लस 117, 65m प्लस में 117n, वेयर m इज इक्वल टू में क्या है, 2 है, और n की जगह पे आप क्या पुट करोगे कि ये वैल्यू इसके बराबर में आ जाए, तो n की जगह पे -1 पुट करोगे तो 65 इंटू प्लस में 117 आ जाएगा, और m की वैल्यू 2 हो जाएगी और n की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टूडेंट्स कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आप इसे नोट करिए। फिर बात करते हैं हम आगे क्वेश्चन के बारे में, अगले एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हमारा यहां पे इंट्रोडक्शन क्या होता है, कंप्लीट होता है। नाउ फर्दर वी प्रोसीड टू मूव ऑन एक्सरसाइज 1.1, उसके सॉल्यूशन को देखते हैं कि क्या कहता है क्वेश्चन, राइट। चलिए आप इसे नोट करिए।